नाउ इसके पहले वाले में हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस लिए थे। स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट भी हो गया, चार्ज है। अब लीनियर लाइन चार्ज देखते हैं। वायर है सपोज जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो इस पे चार्ज ऐड किए। ट्रीट इट एज अ सिलेंडर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही लिखो जो सिलेंडर के लिए लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर, where lambda is linear charge density यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है जिस पे अपन ने चार्ज ऐड किए हैं, तो वही फॉर्मूला लगाना जो सिलेंडर के लिए अप्लाई किया था, ये वाला। सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज लर्न कर लेना कि फाइनाइट लेंथ की वायर अगर है जिसपे हमने चार्ज ऐड किए हैं, सपोज इस पे यहाँ पे हमने चार्ज ऐड किया, ये है पॉइंट P, और यहां से जो एंगल बन रहे हैं ये बन रहा थीटा और ये भी थीटा। सो वी कैन से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है पॉइंट P। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ लर्न करना, वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन r, पर साथ में लिख रहे हैं sin थीटा। बस इतना चेंज है, वो याद रखना। अगर फाइनाइट लेंथ है तो ये फॉर्मूला यूज करना, और इनफाइनाइट लेंथ है तो सिलेंडर वाले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इनफाइनाइट लेंथ है तो ये इनफाइनाइट लेंथ तक जाएंगे, ये ऐसे और इधर भी, तो ये आप स्ट्रेट जब बनाएंगे तो थीटा की वैल्यू पाई, sin 90 1, तो ये आंसर है। तो ये याद रखो, अगर वायर लाइन चार्ज जिसको बोल रहे हैं, वायर पे अपन ने चार्ज ऐड किए हैं, इनफाइनाइट लेंथ अगर है तो वही फॉर्मूला यूज करो जो हमने सिलेंडर के लिए यूज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर फाइनाइट लेंथ है, जैसे यहाँ है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये और ये एंगल थीटा है, सिर्फ इतना चेंज याद रखो, इसमें sin थीटा ऐड किया बस। अगर ये 90 डिग्री बोल दो यानी इनफाइनाइट लेंथ, तो ये सीधा लाइन जब ज्वाइन करेंगे इनफाइनाइट, तो ऐसे कैसे जाएंगे, सीधा जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90, ये भी 90, sin 90 is 1, यही फॉर्मूला है। तो याद रखो, अगर इनफाइनाइट लेंथ है वायर की, इनफाइनाइट लेंथ है वायर की, तो सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगाओ, और फाइनाइट लेंथ है और ये लाइन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट P, थीटा, ये एंगल भी थीटा, इधर से ऊपर इधर से इधर, ठीक है, इतनी लेंथ है, तो ये वाला फॉर्मूला है। बस इतना एक लर्न करना, बाकी तो कोई नहीं। तो ये याद रखो लाइन चार्ज, इतना देख लो, आगे चलो। सिर्फ वो sin थीटा एक्स्ट्रा आया है फाइनाइट लेंथ में, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, अब लेंगे मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसके लिए एग्जांपल देखो, सोप बबल। सोप बबल इसलिए लिया क्योंकि आप मेटल का स्फीयर अगर लेंगे और उस पर चार्ज ऐड करेंगे, चार्ज ऐड किए समझो आपने, तो आपको ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो सोप बबल पे देखने को मिलेगा। बता रहा क्या होगा, देखो, अगर मान लो अपन ने ये एक सोप बबल और उस पे अपन ने चार्ज ऐड किया, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव ऐड करो या नेगेटिव ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लाइक चार्जेस ऐड करना, शायद पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव। अब होगा क्या, जब आपने इस पे चार्ज ऐड किए हैं, तो ये चार्ज इसको सभी चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सोप बबल फ्लेक्सिबल है, तो डेफिनेटली उसकी रेडियस इंक्रीज होंगी। याद रखो, चाहे पॉजिटिव ऐड करो चाहे नेगेटिव ऐड करो, रेडियस विल इंक्रीज, ये याद रखना, रेडियस विल इंक्रीज, यानी स्लाइटली रेडियस इंक्रीज होगी। मेटल पे ऐड करेंगे तो मेटल को डिफॉर्म करना मुश्किल है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चार्ज इतने ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, पर वहां पे भी फोर्स है। ये चार्ज उस मेटल सरफेस पे भी क्या एक्ट कर रहे हैं, फोर्स। कौन सा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स।
तो अभी उसका इक्वेशन याद रखना, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सोप बबल का एग्जांपल याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता कि आप अगर चार्ज ऐड कर रहे हैं सोप बबल पे तो चार्ज की वजह से रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। लाइक चार्जेस ऐड करने हैं, सारे पॉजिटिव ऐड करो या सारे नेगेटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये फ्लेक्सिबल है और इसको कम फोर्स भी लगाएंगे तो भी वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो जब आप उस पर चार्ज ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो सरफेस दूर जाएगा, ठीक है ना। इन्फ्लेट हो रहा, जैसे बलून है, बलून पे 2 पॉइंट बनाओ फुलाने से पहले तो देखना कितने पास दिखते हैं, अब उसको फुलाते जाओ तो उसका सरफेस एक दूसरे से दूर जाते जाएगा, तो वो 2 पॉइंट भी ऐसा लगेगा एक दूसरे से दूर जा रहा है। सेम लॉजिक क्या होगा कि जब आप उस पे चार्ज ऐड करेंगे और चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो थोड़ी सी साइज उसकी क्या होगी, इंक्रीज। एक दूसरे से चार्ज क्या जाएंगे, दूर, साइज विल इंक्रीज, यानी क्या एक्ट हो रहा, मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला याद रखो, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी होगा ds या a भी लिख सकते हैं, याद रखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस k एप्सिलॉन 0। अगर एयर है तो k की वैल्यू 1 डाल देंगे, अभी फिलहाल फॉर्मूले में लिख लिया, ठीक है। सिग्मा तो अपने को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर नहीं है तो के की वैल्यू 1 डाल देना और एप्सिलॉन 0 भी पता अपने को। तो ये है, अगर फोर्स पूछा तो इधर मल्टीप्लाई कर देना ds को। तो यूनिट क्या आएगा, ध्यान से देखना, यूनिट न्यूटन फोर्स का और एरिया का मीटर स्क्वायर, प्रेशर जैसे ही है, तो फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे, ध्यान देना। तो कोई बोलेगा मेटल का अगर है स्फीयर और उस पे चार्ज ऐड किए तो उस पे फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, उस पे भी फोर्स एक्ट हो रहा, पर वो फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसकी रेडियस को इंक्रीज कर सके, बस सिंपल है। तो उस पे भी यही इक्वेशन लगाना, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी ने से फोर्स पूछा तो एरिया इधर मल्टीप्लाई कर देना, बस। देखो ये याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, इतना लर्न करना पड़ेगा। मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया याद रखो, सोप बबल पे जब आप चार्ज ऐड करेंगे तो क्या होगा, रेडियस विल इंक्रीज, चाहे वो सारे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो सारे नेगेटिव चार्ज हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नहीं ना, लाइक चार्जेस, सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव। तो अपन इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड किए तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को चार्ज रिपेल करेंगे और सरफेस मूव होने को तैयार है, फ्लेक्सिबल है वो, तो वो उनके साथ मूव होगा, तो चार्ज एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, रेडियस बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, तो चार्ज एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। मेटल में भी यही होता, पर मेटल का सरफेस मूव नहीं होगा, पर फोर्स एक्ट हो रहा, किसी ने पूछा निकालो, तो यही फॉर्मूला, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a एप्सिलॉन 0। अगर किसी ने फोर्स निकालने के लिए बोला और एरिया दिया है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a एप्सिलॉन 0 इनटू एरिया कर देना ds, इनटू एरिया ds इधर, और अब यूनिट रहेगा खाली न्यूटन, क्योंकि फोर्स निकालना है। ये मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये भी एप्लीकेशन में है, गॉस थ्योरम में डेरिवेशन नहीं है अपने को, पर फिर भी फॉर्मूला लिख लो और ये फॉर्मूला याद रखो। अब चलो इधर ध्यान दो, एक्सेस प्रेशर का अपन ने निकाला है सरफेस टेंशन में, सोप बबल पे एक्सेस प्रेशर, यानी देखो इसका शेप स्फेरिकल है, क्यू है स्फेरिकल, क्यू देखो यही बता देता हूं, क्यू है स्फेरिकल इसका शेप सोप बबल का, क्योंकि अंदर से प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए देखो इधर से कॉन्केव है और इधर से कॉन्वेक्स। तो इंटरनल प्रेशर है समझो पी आई, एक्सटर्नल प्रेशर है समझो पी ओ, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आपने डिराइव किया पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू 4t अपॉन आर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें 3 पार्ट थे, हाइड्रोस्टैटिक और उसी में था सरफेस टेंशन लिया है अपन ने, और उसके बाद था हाइड्रोडायनेमिक्स यानी मोशन में था फ्लूइड, तो उसमें ये इक्वेशन है एक्सेस प्रेशर का, Pi minus Po, internal pressure minus external pressure, it is 4t upon R, where t is the surface tension, ये लिखा है ऊपर एक्सेस प्रेशर।
बट ये है सिर्फ सोप बबल के लिए। अगर उसमें चार्ज ऐड किया है तो जैसे ये वाली कंडीशन, तो यहां वैल्यू चेंज होगा। तो यहां इक्वेशन आप लोगों ने यूज करना एक्सेस प्रेशर का Pi माइनस PO। देखो ये प्रेशर है, फिर से बता रहा है, ये भी क्या है, प्रेशर ही है, पर वो साइज बड़ा है ना, रेडियस बड़ी तो प्रेशर कम। कितना कम? 4T/R माइनस ये हटा देते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस K एप्सिलॉन 0। तो ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना। ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है सोप बबल के लिए जिस पे चार्ज नहीं है। ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है सोप बबल के लिए जिस पे चार्ज है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस K एप्सिलॉन 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला उसमें से ये माइनस कर, क्योंकि रेडियस बढ़ गई मतलब प्रेशर कम, रेडियस बढ़ गई मतलब प्रेशर कम। तो कितना कम? तो ये माइनस कर दिया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस K एप्सिलॉन 0। तो ये फॉर्मूले लिखते जाओ साथ साथ। ये फॉर्मूला हुआ है अपना, अपन ने लिया है सरफेस टेंशन में, और उसमें ये एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर आपने चार्ज ऐड किए तो की बात है, अदरवाइज देख लो, नोट डाउन करो आगे चलो। बेटा फॉर्मूले ले रहे हैं अपन एक्स्ट्रा, वो आप लोगों ने लिखते जाना है ना, और लर्न करो उसको। नोट डाउन करो आगे चले। फिर से पूरा ध्यान देना, यहाँ के अपन ने लिखा है, अगर मेंशन नहीं किया है तो ये फॉर्मूले में के हटा भी सकते हैं। ए हटता क्यों? तो के हट जाएगा, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। के हट गया, के की वैल्यू 1 एयर के लिए, और यहाँ पे भी अगर हटा देंगे, अगर सोप बबल है एयर ही है समझो, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ट्वाइस एप्सिलॉन, और अपन ने जनरलाइज इक्वेशन लिखा है, एयर है, मेंशन नहीं किया तो एयर है या वैक्यूम ही है, तो के की वैल्यू आप लोग 1 ले सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना एक्सेस प्रेशर का। ये जो फॉर्मूला है ये कब है? जब अपन ने चार्ज ऐड नहीं किया है। जब चार्ज ऐड करेंगे तो साइज बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई, मतलब एक्सेस प्रेशर कम। कितना कम? माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन। नोट डाउन करो। अब देखो कैपेसिटी पे आ गए अपन, कैपेसिटर वाले लॉजिक पे जाएंगे, अभी नहीं, पहले अपन डिफाइन क्या करना देखो, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर ले लेंगे, कंडक्टर, ठीक है। फिर से बता देता हूं, ये समझो मेरे पास एक स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, इस पे मैं चार्ज ऐड कर रहा हूं, तो चार्ज ऐड करके जाओ, इसको नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे रखो, और बाजू में एक दूसरा स्फीयर भी है, वो भी नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे। तो अपन इसमें चार्ज ऐड करते जा रहे हैं, चार्ज ऐड करते जाएंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होते जाएंगे। जितना ज्यादा चार्ज, ये कॉन्सेप्ट अपन ने लिया है वेन डी ग्राफ जनरेटर में भी, कि आप जितना ज्यादा चार्ज ऐड करेंगे उतना हाई वोल्टेज डेवलप होगा। क्लाउड्स में ऐसे ही होता, क्लाउड्स के बीच में क्या होता, फ्रिक्शन होता, अब उन पे चार्ज डेवलप होते जा रहे हैं। अब एक्सेस चार्ज, एक लिमिट है चार्ज स्टोर करने की, हर ऑब्जेक्ट की शेप साइज पे डिपेंड करेगा, देखेंगे अभी वो स्फीयर के लिए। तो उस पे जब चार्ज स्टोर होगा तो एक लिमिट तक चार्ज स्टोर हो सकता है, जैसे बाल्टी में आप पानी डाल रहे हैं तो एक लिमिट तक जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही पानी आप उसमें स्टोर कर पाएंगे। इसमें आप पानी डाल रहे हैं तो जितनी इस बाल्टी की कैपेसिटी है उतना ही पानी स्टोर कर पाएंगे। उसी तरह क्लाउड्स के साथ होगा, क्लाउड्स में अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो गए तो बाजू वाले क्लाउड को ट्रांसफर कर देंगे या ग्राउंड को ट्रांसफर कर देंगे थ्रू नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज एयर, ठीक है। तो वो स्टोर करके नहीं रख सकते, तो अपन यहाँ एक कंडक्टर ले, कैपेसिटर नहीं लिया अभी, सिर्फ एक कंडक्टर लिया है, मेटल का रॉड भी हो सकता, अपन ने मेटल का स्फीयर लिया, उस पे अपन चार्ज ऐड करें, इसकी एक कैपेसिटी है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा C, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये कैपेसिटी है, ये Q और V पे डिपेंड नहीं करेगी,
प्रोपोर्शनल की साइन हटा के जो डालते उस पे डिपेंड नहीं, तो ये डिपेंड करेगा उसके शेप और साइज पे। ठीक है, देखते कैसे। अगर इसमें लिमिट से ज्यादा चार्ज ऐड किए तो वो बाजू वाले को ट्रांसफर कर देगा या ग्राउंड को ट्रांसफर कर देगा थ्रू नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो अपन एक मेटल का रॉड ले तो इस पे भी अपन चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, कैपेसिटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो समझो। ठीक है, तो ये कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर का फॉर्मूला है। यूनिट हो गई चार्ज का कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट या साइंटिस्ट के नाम पे फैरेड। ये 1 कूलम है, इसका यूनिट और इसका वोल्ट, नहीं तो कैपेसिटी का सी समझेंगे। जनरली माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड में गिनते हैं, वो कैपेसिटर में है लिखा हुआ, बाद में देखेंगे उसको। अब ये स्फीयर है या ये रॉड है समझो मेटल का, इस पे आप चार्ज ऐड कर सकते हैं। फिर कैपेसिटर बनाने की जरूरत भी पड़ी, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्यों लाना पड़ा वो समझ रहे हैं। अब मान लो ये स्फीयर है, छोटा है इतना सा, अपन बड़े से बड़ा स्फीयर कितना बना सकते हैं, अर्थ जितना बड़ा, उससे बड़ा तो नहीं बना पाएंगे अपन। तो अर्थ जितना बड़ा मेटल का स्फीयर बना लिया जिसकी रेडियस r है, अपने को पता है कितनी है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखो इतना बड़ा मेटल का स्फीयर बना लिया। अब ध्यान रखो इसकी कुछ कैपेसिटी है, कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, आप इस पे एक लिमिट से ज्यादा चार्ज ऐड कर देंगे तो वो बाजू वाले को ट्रांसफर कर देगा या ग्राउंड को ट्रांसफर कर देगा थ्रू नॉन कंडक्टिंग। इसको एक बार हटा देंगे। तो कंडक्टर पे भी आप चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है बोलिए। अब अर्थ जितना बड़ा स्फीयर बना लिया, अब फॉर्मूला देखना, C is equals to Q अपॉन पोटेंशियल का फॉर्मूला स्फीयर के लिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला स्फीयर के लिए लिया हुआ है, अभी बताया है, ग्राफ भी बनाया था सरफेस के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ये था V, ये V, ये स्फीयर और ये पोटेंशियल का यहाँ सरफेस पे फॉर्मूला लिया है, ग्राफ बनाया है अपन ने, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, स्मॉल r है बट अगर सरफेस पे है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल R। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, v की वैल्यू डाल दो और जितने बड़े स्फीयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, Q कैंसिल, सो C इज इक्वल्स टू 4 पाई, K भी लिख लेते, K या तो 1 डाल देना यहाँ पे, और इनटू, तो याद रखो ये है कैपेसिटी का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल शेप कंडक्टर, कैपेसिटी का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल शेप कंडक्टर। अब अगर इसमें r की वैल्यू डाले 6400 किलोमीटर, 4 पाई की वैल्यू पता है, k की वैल्यू एयर है 1, 8.85 into 10⁻⁻12 एप्सिलॉन 0 की, और सिंपलीफाई करें तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 711 अप्रोक्सीमेटली माइक्रोफैरड। यानी आप इतना बड़ा भी स्फीयर बना लेंगे तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 711 माइक्रोफैरड है, इतनी कम कैपेसिटी है, या अप्रोक्सीमेटली 700 याद रखो, याद रखने भी इजी है। यानी अर्थ जितना बड़ा भी अगर आप स्फीयर बना लेंगे तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी रहेगी, 700 माइक्रोफैरड, बहुत कम है। इसीलिए फिर कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा, ताकि इतना ही चार्ज, कैपेसिटर भी इतना ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं, 100, 200 माइक्रोफैरड, 300 माइक्रोफैरड एंड सो ऑन, माइक्रोफैरड में रहेगा पर इतनी सी जगह में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो नोट करो। तो ये याद रखना, कैपेसिटी कंडक्टर की ले रहे हैं, अभी तक अपन कैपेसिटर पे गए नहीं है, पर ये बता रहा कि कंडक्टर पे कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है, आप कंडक्टर पे भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और जितना बड़ा स्फीयर अगर बना लो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, उस पे चार्ज ऐड करने वाले हैं। तो ये Q अपॉन V यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दिया, तो अपना कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ये याद रखना, स्फेरिकल शेप कंडक्टर। स्फेरिकल शेप कंडक्टर के कैपेसिटी का फॉर्मूला है, काम आएगा। ये दोनों ऊपर चले गए, K एक्स्ट्रा लिख लिया, K रहा तो 1 ही डालना, यहाँ पे भी है 1 ही है, 4 बाई K एप्सिलॉन 0 इनटू रेडियस पे डिपेंड करेगी कैपेसिटी। तो जितना बड़ा स्फीयर बनाएंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी, पर और जितना बड़ा भी स्फीयर बना लेंगे तो उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 700 माइक्रोफैरड, वेरी 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 स्मॉल, और इतना बड़ा बनाने के बाद में भी, इसीलिए फिर कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ
ताकि कम जगह में उससे ज्यादा चार्ज स्टोर हो सके। तो वो समझा था कैसे, नोट डाउन करो। ये कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। देखो अब देखो आगे चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखो, ये स्फेरिकल शेप कंडक्टर की, कंडक्टर किया, कैपेसिटर नहीं बोल रहा, अभी भी कंडक्टर ही लिखा है। तो ये कंडक्टर का लॉजिक याद रखो कि आप कंडक्टर पे भी चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। मेटल वायर हो, मेटल शीट हो, मेटल का स्फीयर हो, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। पर अर्थ जितना बड़ा भी अगर स्फीयर बना लिया तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, इसीलिए ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते आप। तो आपने क्या डेवलप किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूले डिराइव नहीं करने वाले, जो फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं, सीरीज पैरेलल सब देख लेने एक बार। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला ये याद रखना, यूनिट याद रखो, फैरेड या कूलम अपॉन वोल्ट, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जनरली कैपेसिटी माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड में रहेगी या नैनो फैरेड। चलो अब यहाँ चेंज कर देते, कंडक्टर की जगह आप डालते कैपेसिटर। तो एक मेटल की प्लेट लिया समझो, ये ठीक है, उस पर आप चार्ज ऐड कर रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। फॉर्मूला है ना, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अभी जो बताया था कंडक्टर स्फेरिकल शेप का था, अब प्लेट है तो Q अपॉन V बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके सामने हम लोग दूसरी प्लेट रखेंगे जिसपे कोई चार्ज नहीं है। अब इस पे क्या होगा, देखो ये डायग्राम है, गैप 3D में देख लो एक बार, फिर बाजू में बना रहे हैं। ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेट ये है अपनी, ये फर्स्ट प्लेट, उस पे चार्ज ऐड किया अपन ने पॉजिटिव। ये है अपनी सेकेंड प्लेट जो यहाँ अपन ने कनेक्ट किया, ठीक है, सामने रखिए, ये 3D में बताया था। तो अब इस पे क्या होगा, अभी ये न्यूट्रल है, अब इस पे डेवलप होंगे ऐसे चार्ज। प्लेट अभी भी न्यूट्रल ही है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, पर हुआ क्या है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने उस प्लेट में जो नेगेटिव चार्ज है उनको तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ सपोज इसका पोटेंशियल है V जो यहां था, अब इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर दो, तो ये पॉजिटिव चार्ज चले गए ग्राउंड में, नेगेटिव चार्ज वहीं रह गया अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में का सपोज डिस्टेंस है D। तो अब इस पे डेवलप हो गया पोटेंशियल V1। नाउ सेकंड फॉर्मूला Q, अब नया पोटेंशियल है C इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1। पहले सिंगल प्लेट थी, उसका फॉर्मूला था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इस पे जो पोटेंशियल था वो। अब इसके साथ में दूसरी भी प्लेट है, दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में, डिस्टेंस D इज वेरी स्मॉल, याद रखना, और Q स्मॉल वो बाद में वाले फॉर्मूले में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नाउ पोटेंशियल हैज डिक्रीज्ड, सो कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज, यानी और चार्ज आप उस पे ऐड कर सकेंगे। देखो यहां पोटेंशियल V है, यहां पोटेंशियल देखो, ये रहा पोटेंशियल V, अब यहां पोटेंशियल है V माइनस V1, मींस पोटेंशियल क्या हुआ था, डिक्रीज, मतलब कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। आप कैपेसिटी इंक्रीज हो गई बोलने से अच्छा ये डिक्रीज हुआ है ना, तो आप इसको इंक्रीज करो, ये सेम कर लो, एक ही बात। ठीक है, तो आप उस पे और एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर सकते, वी कैन ऐड मोर एक्स्ट्रा चार्ज ऑन दिस प्लेट नाउ। तो अपन ने कैपेसिटी को इंक्रीज किया है बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल, वी हैव इंक्रीज्ड द कैपेसिटी बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल। so this is the concept of capacitor। तो ये जो अपन ने सामने बनाया है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
कैपेसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, नोट डाउन कर लेता हूं, देख लो एक बार। तो आप एक प्लेट, उसके सामने दूसरी प्लेट, इस पे डेवलप होंगे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी, बट पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, ग्राउंड, और इन दो प्लेट के बीच में का डिस्टेंस है d। सो पोटेंशियल यहाँ V है, यहाँ V1 है, अब पोटेंशियल हो गया V माइनस V1, पोटेंशियल कम हुआ है मतलब कैपेसिटी ज्यादा हो गई। नाउ यू कैन ऐड मोर चार्ज ऑन दैट सेम प्लेट, वी हैव इंक्रीज्ड द कैपेसिटी बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल। So this is the concept of capacitor. ये है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। बेसिक फॉर्मूला तो ये रहेगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला आया था A K एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये अपने डिराइव किया है, देख लेना। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पर कौन सा, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है। A is the area of each plate, ये पूरा एरिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट सेम ही रखेंगे। K is the डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम यूज किया है, उसमें A की वैल्यू 1 डालेंगे, अगर एयर है तो K की वैल्यू इंफिनिटी फॉर एनी अदर, सॉरी फॉर मेटल, एंड K इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर मटेरियल अदर देन एयर एंड मेटल। तो आप मेटल नहीं डाल सकते, सारे चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे। कैपेसिटी इनफाइनाइट, तुम डालते जाओ तो सारे चार्ज ग्राउंड में जाते रहेंगे, तो नहीं चलेगा। और ये d, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये फॉर्मूला देखो एक बार। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल और इसका डायरेक्ट लिखे है अपन ने, उसमें भी ट्वेल्थ में भी डायरेक्ट बता देता फॉर्मूला, देख लो एक बार। तो ये अपन ने डिराइव किया, देख लेना एक बार। C इक्वल्स टू A K एप्सिलॉन 0 अपॉन D, A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बीच में जो भी मटेरियल होगा उसका कांस्टेंट। या तो K की वैल्यू 1 डाल दो, एयर है या वैक्यूम है तो, अदरवाइज कोई दूसरा मटेरियल है तो कंपैरिजन देखेंगे बाद में, पहले ये देखो। अब देखो, अब ले रहे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, सिर्फ टाइप बता रहे हैं। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। फर्स्ट है कैपेसिटी का फॉर्मूला A K एप्सिलॉन 0 अपॉन D, और ये ग्राउंड को कनेक्टेड है, और बीच में जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसका कांस्टेंट है K, ठीक है। A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, B is the distance between the two plates. Second, spherical shaped capacitor, ये अंदर वाला स्फीयर जिसपे हम डालेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर वाला स्फीयर जिसपे डेवलप होंगे नेगेटिव चार्ज, जैसे प्लेट पे हुए थे इस वाली सेकंड, और पॉजिटिव चार्ज पर इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे चलेगा। सपोज इसकी रेडियस है R1 और आउटर स्फीयर की रेडियस है R2, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है 4 पाई K एप्सिलॉन 0 R2 इंटू R1 अपॉन R2 माइनस R1, ये डायरेक्ट याद है। कैपेसिटी का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल शेप्ड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपन ने डिराइव किया है, इसका डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखो, देख लो एक बार। थर्ड है सिलेंड्रिकल शेप कैपेसिटर, ये अंदर वाला सिलेंडर, ठीक है, जिसपे हम डालेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर वाला सिलेंडर, इसमें डेवलप होंगे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर, और वो ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें भी वही रेडियस इसकी R1 और बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस R2, तो इसका फॉर्मूला याद रखो 2 पाई K एप्सिलॉन 0 इंटू L लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ठीक है। लॉग ऑफ टू द बेस ई ले रहे R2 अपॉन R1, तो याद रखना R2 is the radius of outer cylinder, R1 is the radius of inner cylinder। वैसे R2 outer sphere की radius, R1 inner sphere की radius,
तो ये फॉर्मूला तो अपन ने डिराइव किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये दो याद रखो, ये है स्फेरिकल शेप कैपेसिटर, ये है सिलेंड्रिकल शेप कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला देख लो एक बार। तो इसका डिटेल में लेंगे अपन, अपने को यही है सीरीज में पैरेलल में, फिर इसके अलग अलग फॉर्मूले, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर अलग अलग रखे तो क्या होगा वो देखते हैं। पहले इतना कर दो, देख लो आगे चलिए। तो तीनों टाइप के कैपेसिटर हो गए, बेसिक फॉर्मूले इनके याद रखो। अभी तक ध्यान दो, अगर मान लो इस कैपेसिटर को, कैपेसिटर का सिंबल है, पैरेलल प्लेट्स बनाना है, बैटरी को कनेक्ट किया, समझो डीसी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी इसमें जो स्टोर होंगी उसका फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर, सेकेंड था क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी, और एक था क्यू वी अपॉन, देख लो एक बार, ये तीन फॉर्मूले है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हुए हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, याद रखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू इज द चार्ज। ये नोट डाउन करो तीनों फॉर्मूले एनर्जी वाले। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी एंड क्यू वी अपॉन, देख लो और नोट डाउन करो यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये फॉर्मूले है एनर्जी। ठीक है, आगे चलो। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये जो सेल है ये कितनी एनर्जी सप्लाई करता है वो देखना। पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, सो W इज इक्वल्स टू V इनटू Q। इसने कितनी एनर्जी सप्लाई की V इनटू Q, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई हाफ Q इनटू V, या ये Q V अपॉन 2 वही है, तो यहाँ V Q, अच्छा V Q लिखना है, V Q लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उल्टा सीधा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर लिखना है QV तो इधर भी QV लिख दो, तो इधर हाफ QV एनर्जी स्टोर हुई है। फिर से देखो सेल का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, सो W इज इक्वल्स टू V इनटू Q। इतनी एनर्जी सप्लाई हुई है, ये याद रखना, अगर एनर्जी सप्लाई कितनी किया है ये पूछा तो ये फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर कितनी हुई है हाफ Q इनटू V, बची हुई हाफ Q इनटू V एनर्जी वेस्ट हुई है, हीट जनरेट होगी उसमें, ध्यान रखना है यार। सेल ने कितनी एनर्जी सप्लाई किया अगर ये पूछा तो Q इनटू V, कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई है उससे हाफ QV अपॉन 2, ये देखो ये वाली, इससे हाफ एनर्जी स्टोर हुई, बची हुई हाफ एनर्जी कहां गई, हीट जनरेटेड में वो एनर्जी वेस्ट हुई है, तो ये ध्यान रखना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है QV अपॉन 2, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पूछा तो ये, पर एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द कैपेसिटर पूछा तो Q इनटू V, बची हुई हाफ Q इनटू V ये है, और बची हुई हाफ Q इनटू V कहां गई, वेस्ट हो गई हीट जनरेटेड में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनर्जी सप्लाइड टू द कैपेसिटर है Q इनटू V, स्टोर हुई है QV अपॉन 2 या हाफ Q इनटू V, बची हुई हाफ Q इनटू V कहां गई है, इट इज वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ हीट जनरेटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है।
सेल का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये एनर्जी, इतनी एनर्जी सेल ने सप्लाई किया, उससे आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई है, आधी एनर्जी वेस्ट हो। तो ये ध्यान रखो, नोट कर लो ये पॉइंट। तो अभी ये जनरलाइज है, ये हो चुका है आपका, ये सब बताया है, ये हुआ है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के जो बताया वो याद रखो। ये देखो तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी सप्लाइड है Q इंटू V, एनर्जी स्टोर हुई हाफ Q इंटू V, यानी ये फॉर्मूला नहीं, ये कंपैरिजन में इसलिए काउंट कर रहे हैं। बची हुई हाफ एनर्जी कहाँ गई है, वेस्ट हुई है हीट जनरेटेड में। ये भी अपन जस्ट बेसिक फॉर्मूले ले रहे हैं जो हुए हैं, और इसके बाद फिर अपन जो कैपेसिटर में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं वो भी अपन ने डिराइव किए हैं, एक बार देख के रखा, तो वो लेंगे। फिर पहले ले लेते हैं सीरीज में। इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, और ये समझो वोल्टेज है V। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, C1 कैपेसिटेंस, C2 और इसका C3। सो वी कैन राइट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल्स टू ये 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और n कैपेसिटर है तो प्लस 1/Cn, जितने होंगे उतने। और याद रखना सीरीज में ये फॉर्मूला है, इसका मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज। रिजल्टेंट कैपेसिटी डिक्रीज, अगर आपको कैपेसिटी डिक्रीज करना है, ये हो चुका है आपका, ध्यान रखना, कैपेसिटी अगर डिक्रीज करना है तो आपको कैपेसिटर्स काट में लगाने पड़ेंगे सीरीज में। सो वी कैन डिक्रीज द कैपेसिटी। चलो बता देते हैं एग्जांपल। मान लो C1 is equals to 30 माइक्रोफैरड, C2 is equals to also 30 माइक्रोफैरड, and C3 is also 30 माइक्रोफैरड। So 1/CS is equals to 1/30 plus 1/30 plus 1/30, so it is 1/10। इसको रिवर्स करना मत बोलो, तो CS is equals to 10 माइक्रोफैरड। देख 30 30 30 के 3 लगाए, आंसर क्या आया 10। मतलब कैपेसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है कैपेसिटी ना। सो याद रखो, व्हेन वी कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और ये फॉर्मूला लगेगा। ये क्या फिर आगे के स्वच्छ भारत अभियान में, एक मिनट। Now suppose if n identical capacitors are connected, इसमें लेंगे C1 is equals to C2 is equals to C3 is equals to so on, सबकी वैल्यू C, तो ये हो जाएगा 1/CS, कितने टाइम्स है, n टाइम्स, Cn is equals to C। सपोज n कैपेसिटर्स है तो ये हो जाएगा n/C, इट इंप्लाइज CS is equals to C/n। जैसे अभी एग्जांपल लिया, ये 30 ये 30 ये 30, तो C की वैल्यू हो गई 30, कितने कैपेसिटर है 3, तो डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आया था 10, आ गया 10। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते अगर सभी कैपेसिटर आइडेंटिकल है तो ये याद रखना, सीरीज में जब अरेंज करेंगे कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन दिस वे, दैट इज इन सीरीज, देन कैपेसिटी डिक्रीजेस और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, और n आइडेंटिकल है तो ये। नाउ पैरेलल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां वोल्टेज लगाए थे। अब यहां याद रखना ये चीज, डेरिवेशन आप देखेंगे तो पता चलेगा, वहां बताया था, यहां चार्ज सब पे सेम है, Q is same, charge is same, charge on each capacitor is same। यहाँ दो पॉजिटिव तो यहाँ दो निगेटिव, इधर के दो पॉजिटिव इधर, यहाँ दो निगेटिव, फिर इधर के दो पॉजिटिव इधर, यहाँ दो निगेटिव और इधर के दो पॉजिटिव, फिर ग्राउंड। तो चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, V1 V2 V3। यहाँ पोटेंशियल सब पे सेम है, चार्ज अलग रहेगा, C1 C2 C3, चार्ज विल बी Q1 Q2 एंड Q3। और कैपेसिटी का फॉर्मूला आएगा Cp is equals to C1 plus C2 plus C3 and so on plus Cn, means what,
रिजल्टेंट कैपेसिटी विल इंक्रीज। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। C1 plus C2 plus C3 सपोज 30 30 30 कितना हो जाएगा? तीनों 90, कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। और ये याद रखो यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो ये याद रखो। अलग अलग सर्किट लेके सॉल्व करना भी सिखाया था, वो भी देखना। इन दोनों डेरिवेशन को एक बार देख लेना। अपन सिर्फ फॉर्मूले ले रहे, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ना है एक बार। अपन ने अलग अलग सर्किट में अलग अलग कैपेसिटर लगा के मैंने सॉल्व करना सिखा दूंगा बाद में जब अपन लेंगे तब, या अभी समझो इसके बाद ही ले लेंगे कि अलग अलग डायग्राम है कैपेसिटर्स कैसे सॉल्व करना, पर ये बेसिक आप लोग देख लें। ये और ये आप लोग ध्यान रखो, ठीक है? अगर ये बराबर आ गया, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बराबर आ गया आपको, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अपन अलग अलग कंपोनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे बाद में। अब n आइडेंटिकल है, n कैपेसिटर सब सेम, तो ये Cp कितने हैं? n, और हर एक की वैल्यू c, तो ये फॉर्मूला यूज करना। तो अपन अलग अलग सर्किट को कैसे सॉल्व करना वो देखेंगे। तो कैपेसिटर अलग अलग टाइप से अरेंज करके बताऊंगा, सीरीज में, पैरेलल में, उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पर तुम लोग ये फॉर्मूला देख लो थ्योरी में एक बार, और ये फॉर्मूला देख लो बस, फिर उसके आगे मैं देखूंगा क्या करना है। तो अभी कैपेसिटर के अपने बहुत फॉर्मूले बाकी हैं, देखेंगे अभी अपन। सीरीज और पैरेलल याद रखो, सीरीज में कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड कैपेसिटेंस रिजल्टेंट जो है वो डिक्रीज होगी। और वी कैन से CS ये इट इज लेस देन एनी वैल्यू C1 C2 C3 एंड सो ऑन, सबसे कम वैल्यू इसकी आएगी रिजल्टेंट, ठीक है? और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन Cm, कोई भी लेंगे उससे वैल्यू बड़ी ही आएगी। तो यानी समझो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है माइक्रोफैरड, तो रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो 1 से भी छोटा है, हर एक से कम, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे कम आएगा, 1 से आंसर कम ही आएगा। जबकि यहाँ अगर 1, 2 और 3 माइक्रोफैरड ले तो ये आंसर 3 से ज्यादा ही आएगा, हर कैपेसिटर से वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ज्यादा ही आएगा। तो इतना आप लोगों ने देख के रखना है एक बार। फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करना वो मैं बताऊंगा। अलग अलग डायग्राम्स कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखेंगे, पर इतना आप लोगों ने पहले करके रखो, ठीक है? तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कैपेसिटर के बचे हुए फॉर्मूले हैं, सब 2 वीडियोस और लगेंगे, एक में पूरा कैपेसिटर का ही रहेगा, फिर एक्स्ट्रा बचे हुए फॉर्मूले नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन आप लोग देख के रहो, अलग अलग डायग्राम आई तो कैसे सॉल्व करना वो बताऊंगा। सिर्फ सीरीज और पैरेलल का देख के रखना एक बार फॉर्मूले। तो अपन अलग अलग डायग्राम्स लेंगे, बता देना कैसे डायग्राम्स लेंगे। आप लोग ट्राई करो, 2-3 डायग्राम बता देता, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे वो। आप लोग ट्राई करो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने का। क्वेश्चन सबका सेम है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालो बिटवीन पॉइंट ए, फाइंड इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। तो देखो ये है सपोज 6 माइक्रोफैरड, यूनिट नहीं डालेंगे, नंबर लिख रहे माइक्रोफैरड भी है, समझो याद रखो, और ये है 3। अब इसको अगर यहाँ पे सेल को कनेक्ट कर दे तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या है इसकी वो देखना है अपने को, ठीक है? तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इसको डिटेल में। तो अभी सिर्फ ये लिखा है, ये सॉल्व करके बता देता, ऐसे बहुत सारे डायग्राम में निकाल के बताऊंगा और सॉल्व कैसे करना है वो भी समझाऊंगा। दिस इज ए, दिस इज बी, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 6 माइक्रोफैरड। अब देखो आप ये डायग्राम को ऐसे भी निकाल सकते हैं,
ये देखो, ये इधर ये एक साथ में थे, इनको ऐसे कर दो, ये 6 ये 3 और ये अपना पॉइंट ए, ये अपना पॉइंट बी आ गया रहने, ठीक है। इसको खाली सीधा कर दिया बस। अब ये 6 और ये 6 टाइम है सीरीज में फॉर्मूला लगाओ, अगर सेम है तो 6 यानी CS इज इक्वल्स टू C अपॉन n, एक की वैल्यू 6 और दो एक जैसे है तो डिवाइडेड बाय 2 यानी आंसर आएगा 3। तो अब ये डायग्राम ऐसी बनेगी, इन दोनों को हटा दिया अपन ने, उनकी जगह एक ले लिया 3 माइक्रोफैरेड, अब ये दूसरा भी 3 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज पॉइंट A B। ठीक है, तो ये 3 कैपेसिटर, ये भी 3, अब ये 3 और 3 पैरेलल में, फाइनल आंसर हो गया पैरेलल में तो ऐड कर देंगे 6, तो इसका आंसर आएगा 6 माइक्रोफैरेड। देखो, तो ये डायग्राम थोड़ी सी चेंज करना है, तो डायग्राम समझने पड़ेंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, इसीलिए बोला कि आप पहले अपना सीरीज और पैरेलल पढ़ के रखो, फिर ऐसे बहुत सारे डायग्राम अपन सामने सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यही डायग्राम सिंप्लीफाई करेंगे। फिर से देखो, ये दोनों को सीधा बनाया, 6 और 6 पैरेलल का फार्मूला और सीरीज का फार्मूला देख लो, ये सीरीज है और दोनों आइडेंटिकल है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 2 है, या फिर अपना फार्मूला भी लगाएंगे ये वाला 1/CS इट इज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2, तो भी चलेगा, सेम ही आएगा। फिर इसका आंसर लिखा 3, ये इसका आंसर लिखा यहाँ पे 3, ठीक है, ये वाला ये, और ये 3 ऑलरेडी था, और ये 3 और ये 3 पैरेलल में, यानी आंसर आ गया 6। So equivalent capacitance between AB is 6 microfarad, इन सब की अरेंजमेंट का आंसर है 6। समझ में आएगा? देख लो, तो इसे बोला सीरीज और पैरेलल के जस्ट फॉर्मूले एक बार देख के रखो, फिर अपन डिटेल में उनको कंसीडर करेंगे बाद में। देखो, समझ में आएगा? वैसे वो सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे अपने को फिगर को थोड़ा सा, मैं बताऊंगा कल बहुत सारे डायग्राम लेंगे, ये नोट डाउन कर लो, ये तो एक तो हो गई। देखो क्या किया है, इन दोनों को सीधा देखो, यहाँ से ये कंटिन्यूएशन है, यानी ये दोनों सीरीज में, उनको ये पैरेलल में, तो ये बन गई सिंप्लीफाइड डायग्राम। ये 6 और ये 6 सीरीज में, तो सीरीज का आंसर देख के रखो, इक्वल है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते या फॉर्मूले से भी कर सकते। अब ये इसका आंसर लिखा है 3, और ये 3 और ये 3 पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए 3। देखो, तो यहाँ से और यहाँ से सीधा है, एक ही कनेक्शन में है, तो सीरीज में ये ब्रांच और ये ब्रांच है में पैरेलल, ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। देख लो इसको, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, 10-15 तो ले ही लेंगे, तो ये एक आप लोगों ने देख के रखो, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल नहीं लेंगे कल, इसके आगे वाले एग्जांपल कल कंटिन्यू करेंगे। बस लॉजिक देख लो एक बार, याद रखना सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले देख लो, बाकी फिर मैं जो डायग्राम है उसको मैं हर एक को ऐसे सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, पर ये दिमाग में होना चाहिए कि ये दोनों सीरीज में, तो इसको हटा के यहाँ क्या कर दो 3, और ये पैरेलल है, तो ये डायग्राम तक डायरेक्ट पहुंचना है अपने, तो ये देख लो, ये देख लो, और अभी तो फिलहाल पूरा ही ध्यान रखो कैसे सिंप्लीफाई करना है, अलग अलग डायग्राम्स है, मैं बताऊंगा बाद में, देखते हैं। कैपेसिटर के और भी फॉर्मूले बचे हैं, वो देखेंगे। ये एक एग्जांपल नोट करो, कल दूसरे एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। देख लो ये, और यूनिट नहीं लिख रहे, नंबर लिखेंगे खाली, तो हर एक को माइक्रोफैरेड कंसीडर करना।